लेकिन दूसरी रिपोर्ट की। उत्तराखंड की धामी सरकार सत्ता में आने के बाद एक फैसले लिए जा रही है। दरअसल सीएम धामी ने सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद नवरात्रों के शुभ अवसर पर प्रदेश के कई स्थानों का नाम बदलने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि ये निर्णय स्थानीय लोगों की भावनाओं और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर लिया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले के बाद स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम को सीएम धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि नए काम की लंबे समय से प्रतीक्षा थी। वहीं आप सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जगहों के नाम पर परिवर्तन करने का फैसला लिया गया है। ये फैसला किसी के खिलाफ नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप फैसला लिया गया है। नव संवत्सर प्रारंभ हुआ, उस नव संवत्सर पर ये नया काम होना चाहिए, क्योंकि नए काम की लंबे समय से प्रतीक्षा थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं किसी दबाव में हम लोग रह गए, किसी ऐसी उसमें जिसके कारण से हमको नाम लेने में भी कई बार परेशानी होती थी। और आप सब लोगों की भावना, आप सब लोगों के द्वारा लगातार, इसके लिए लगातार बार बार कहा जाता रहा। हमने विभिन्न स्थानों का, राज्य के अनेक स्थान हैं, हरिद्वार जिले में है, देहरादून जिले में है, नैनीताल में है, उधम सिंह नगर में है, जो वहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप जो नाम परिवर्तन होने थे उसका हमने निर्णय लिया। और ये निर्णय हमारे सांस्कृतिक आदर्शों के अनुरूप लिया गया। बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये निर्णय किसी के खिलाफ है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप निर्णय लिया गया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, न कि जिन्होंने जजिया कर लगाया। ऐसे जजिया कर लगाने वाले औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं है। जिन्होंने धर्मांतर करवाया, लाखों लोगों का कत्लेआम किया, लगातार लोगों के साथ क्रूरताएं किया, अन्याय किया, अमानवीय व्यवहार किया, उत्पीड़न किया, ऐसे लोग हमारे कभी भी हमारे आदर्श नहीं हो सकते। हमारी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास भी है और विरासत भी है, इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारी सांस्कृतिक पहचान भी बनी रहे, विकास भी आगे बढ़े और विरासत भी आगे बढ़े। यानी कि विकास के साथ साथ हमारी पहचान भी स्थापित रहनी चाहिए, हमारी पहचान भी बनी रहनी चाहिए। हम आगे निकले हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के द्वारा जो महान विरासत हमें प्राप्त हुई है, उस विरासत को भी साथ में आगे लेकर आगे बढ़ना है, विकास को आगे बढ़ाना है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में अपनी यश कीर्ति फैला रहा है, उसकी पताका फैल रही है। पूरे विश्व में आज भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, स्वाभिमान बढ़ रहा है। आप देखिए, दुनिया के बड़े बड़े देश जो अहंकार में रहते थे, अपने को ही सब कुछ समझते थे, दुनिया वहीं से शुरू होती थी, वहीं खत्म हो जाती थी, आज ऐसे देश भी भारत का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आज ऐसा नेतृत्व है, आज हमारे पास ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपने कौशल से और अपने नेतृत्व से पूरी दुनिया को भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है, भारत का जो सदियों से चला आ रहा महामंत्र है, वो महामंत्र देने का काम किया है। इसीलिए आज पूरी दुनिया कह रही है कि जो हमारा
मंत्र था वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजम परोभेति गणना, लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम, वसुधैव तो कुटुंबकम। यानी कि जो हम कहते थे, हमारी संस्कृति कहती थी, स्वामी जी हमारे बहुत अच्छा श्लोक पढ़ते हैं, हम कहते थे और मानते थे हम कि ये पूरी वसुधा हमारी है, ये तेरा है, ये मेरा है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो छोटे चित्त के लोग करते थे, छोटे हृदय के लोग करते थे। लेकिन जिनका चित्त उदार होता है वो पूरी दुनिया उनके लिए अपना घर समान होती है। जैसे कोरोना महामारी के समय में आप सबको ध्यान होगा, जब महामारी आई तो पूरी दुनिया के लोग अपने अपने लिए वैक्सीन ढूंढ रहे थे। कोई वैक्सीन किसी को देना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई और वैक्सीन बनाने के साथ साथ अपने देश के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के 100 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का काम, वैक्सीन देने का काम किसी ने किया और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करने का काम किसी ने किया, तो भारत की सरकार ने किया। जिसके कारण से आज पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा, भारत के प्रति एक श्रद्धा बढ़ी, भारत पर भरोसा बढ़ा कि भारत दुनिया की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर दुनिया के साथ खड़ा होता है, कंधे से कंधा मिलाता है, कदम से कदम मिलाता है, और जहां जरूरत होती है, जहां कम, वहां हम के इस मंत्र के साथ सहायता के लिए भारत की सरकार, भारत की सेना हर उस जगह खड़ी होती है जहां भारत को उसकी आवश्यकता होती है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज हमारी गिनती पूरे देश में, देश के अग्रणी राज्यों में होने लगी है। आज बहुत सारे जो नवाचार, नए नए कदम आप सबके आशीर्वाद से उत्तराखंड की सरकार ले रही है, वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 नवंबर 2024 को राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। इतना ही नहीं, अनेक कानून जो उत्तराखंड बना रहा है, जो अनेक निर्णय उत्तराखंड में लिए जा रहे हैं, वो देश के अन्य राज्यों के लिए भी आज किसी न किसी रूप में उदाहरण बन रहे हैं। चाहे अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी वर्ग का हो, सबके लिए, किसी धर्म का हो, सबके लिए देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक समान कानून लागू होना हो, समान नागरिक संहिता का कानून। और ये समान नागरिक संहिता का कानून, ये कानून भारत के संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप, बाबा साहब अंबेडकर की भावना के अनुरूप जो उन्होंने प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान कर गए जब संविधान को बना रहे, उसको सबसे पहले अगर कहीं लागू करने का काम, कहीं समानता से समरसता की ओर ले जाने का काम हुआ है तो देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। भाइयों बहनों, कुछ लोग जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको परेशानी होने लगती है, उनको परेशानी होने लगती है। कुछ भी काम करेंगे, कुछ ना कुछ मेक निकालना शुरू कर देंगे। आप जानते हैं ना, विघ्न संतोषी, विघ्न संतोषी यानी कि विघ्न संतोषी, जिनको विघ्न करने में बड़ा मजा आता है।
लेकिन हमको भी आनंद आता है कि थोड़ा सा अगर वो जो है कुछ बताते तो हम और अच्छे से आगे बताते हैं। आपने देखा होगा अनेक अवसरों पर जब जब हम आगे कोई काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी बात करते हैं कि जो लोग हमारे काम को नहीं भी जान पाते वो भी जानने लगते हैं कि अच्छा काम हो रहा है, चर्चा होने लगती है। जब हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया तो कहने लगे भाई इसमें लिव इन रिलेशनशिप का क्यों प्रावधान कर दिया। अब उनको कौन बताए कि लिव इन रिलेशनशिप का आप प्रावधान करिए या न करिए, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले हैं वो तो रह ही रहे हैं, लेकिन हमने उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर उसमें उन संबंधों पर रहने वाले लोगों का, उनके माता पिता का, आपको याद होगा एक 2022 में दिल्ली में एक बहुत चर्चित कांड हुआ था। एक बेटी थी श्रद्धा बालकर और आफ्ताब, वो भोली भाली बेटी को उसने अपने जाल में फंसाया और फंसाने के बाद कुछ समय के बाद उसकी हत्या कर दी और हत्या करके 300 लीटर के फ्रिज में एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके डाल दिया और उसके बाद एक एक टुकड़ा करके जंगल में फेंक कर आता था। आप सबको पता होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उसके परिवार में बात करता रहा और माँ बाप इस भ्रम में रहे कि बेटी हमारी अभी जिंदा है। भाइयों बहनों, बहुत लंबे समय के बाद पता लगा कि बेटी इस दुनिया में नहीं है। अब उन माता पिता के पास जीवन भर बेटी के लिए रोने के सिवा कुछ नहीं। ऐसे अनेक केस देश के अंदर हुए। आपस में ऐसे संबंधों में रहने वाले कब उनमें आपस में अलगाव शुरू हो जाता है, कब झगड़ा शुरू हो जाता है, कब संबंध खराब होने लगते हैं, पता ही नहीं लगता। और उसके बाद संबंधों में खराबी के कारण से हत्याएं होती हैं, हिंसा होती है, पुलिस में, न्यायालय में, कचहरी में मुकदमेबाजी होती है। केवल महिलाओं की बात भी है, महिलाओं के साथ पुरुष वर्ग को भी कई बार इस प्रकार की जो परेशानियां हैं, इस प्रकार की चुनौतियां उनका सामना करना पड़ता है। तो इसमें जो लोग ऐसे संबंधों में रहते हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए कि वे ऐसे संबंधों में रह रहे हैं तो आप उनके माता पिता को कम से कम जानकारी होनी चाहिए। केवल और केवल उनकी सुरक्षा के लिए हमने जो है इस प्रकार का बनाया। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी और वो कानून लागू करने के बाद प्रदेश के 4 जिलों हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में कई स्थानों के नाम बदल दिए हैं। देखिए किन किन जगहों के नाम सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बदले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इससे पहले जब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू किया था तब विपक्ष ने कई सवाल खड़े कर दिए थे, जबकि सीएम धामी ने यूसीसी के अंतर्गत बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए लिव इन रिलेशनशिप के लिए फैसला लिया था, जहां सीएम धामी ने शादी के साथ साथ लिव इन में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया ताकि बहन बेटियों के साथ बढ़ते अपराध पर विराम लग सके। उत्तराखंड के सीएम धामी ने देवभूमि की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे प्रदेश के लिए लिए जा रहे कदम पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन रहे हैं। तो वहीं सीएम धामी ने फिर से यूसीसी के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता का कानून पूरे भारत के संविधान निर्माताओं के अनुरूप लिया गया था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि सीएम धामी की ओर से लिए जा रहे फैसलों के बाद बीजेपी फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं, क्योंकि बीजेपी ने पिछले चुनाव में दोबारा सरकार बनाकर मिथक तोड़ दिया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन फैसलों के बाद जनता पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।